हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती और अगर सीटेट दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रीय आंदोलन और आपके हिंदी की क्लासेस वीडियो रूप से चला रहे हैं। तो कल से हमारी करंट अफेयर की क्लास भी सुबह के टाइम पर अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, आप तैयारी में लगे रहिए। आप समय नहीं बचा शिक्षक भर्ती के लिए और सीटेट दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का पेपर आपके अगस्त में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारी क्लास को विद्युत रूप से देखते रहिए और आपके मैं वादा करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम शुरू करेंगे सर्वनाम। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा, उसके भेद। ठीक है, आज हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम में हम क्या देखते हैं? सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? संज्ञा के शब्दों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, हमारा। ठीक है, अब देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? देखो आपके कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपके निजवाचक सर्वनाम, जो अपने आप में स्वयं में। अब पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? उत्तम पुरुष में कौन कौन से हैं आपके? मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, हमें। ठीक है, ये कारण जो स्वयं तुम मतलब स्वयं हमसे प्रश्न होता है, मतलब स्वयं हम, मतलब स्वयं हम। उत्तम पुरुष हम है, खुद। अब मध्यम पुरुष देखो कौन कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, तेरा। ठीक है, ये क्या है आपके? मध्यम पुरुष। मतलब तुम्हारे अलावा दूसरा, तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति, वो होता है मध्यम पुरुष। तुम्हारा सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष। सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? मध्यम पुरुष। अब देखते हैं हम अन्य पुरुष। अन्य पुरुष देखो, अन्य पुरुष अन्य पुरुष कौन होते हैं? यह, वह, यह, वे, ये। ठीक है, ये कौन से? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? तीसरा पर्सन, मतलब तीसरा व्यक्ति। ठीक है, अन्य पुरुष को जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, उसे ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके? जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हुए? देखो, यह, वे, वह, वे। मतलब ये सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसे? निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह आपकी मेज पर बैठा है। ठीक है, यह मेरी किताब है, तो ये आपकी, यह क्या है? यह मेरी किताब है, यह वह, ये क्या है आपके? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित या निश्चित वस्तु का
ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देख अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके? कोई, कुछ, सब, आदि। जैसे देखिए कैसे, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, हमें ये नहीं मालूम कौन खड़ा है, कोई तो खड़ा है बाहर। ठीक है, कोई। अब उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला, किसे कुछ नहीं मिला? उसे। ठीक है, उसे कुछ नहीं मिला, तो ये आपको क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे यहाँ उसे कुछ मिल जाता, ठीक है, बाहर कोई खड़ा होता, तुम उसे जानते हो तो वो क्या हो जाता आपका? निश्चयवाचक। हम उसे जानते हैं नहीं, कोई तो खड़ा है, तो वो अनिश्चयवाचक। ठीक है, जिस व्यक्ति का हमें ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। अब देखते हैं, देखो संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम कौन होते हैं? वे सर्वनाम जिससे एक शब्द दूसरे शब्द में संबंध जोड़ता है, एक शब्द दूसरे शब्द में संबंध जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो ये संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके? जो, सो। जो, सो। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। देखो आ गया, जो और सो दोनों संबंध जोड़े ना एक दूसरे में। जो बोएगा सो पाएगा। ठीक, ऐसे। अब देखते हैं पांचवा सर्वनाम कौन सा है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कौन से? वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कौन, क्या, कब, कहाँ, आदि। ये क्या है आपके? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया था, हमें तो नहीं मालूम कौन आया था, कोई तो आया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कौन आया था, कौन आया था। ठीक है, वह क्या है, वह क्या है, हमें नहीं मालूम क्या चीज है, बोले कुछ तो है। ठीक है, वह क्या है, कौन आया था। ठीक है, वह क्या है, तो यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम कौन होता है? खुद अपने आप में, मैं। यह सर्वनाम अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप, मैं, मतलब आपके लिए आप। जैसे यह काम मैं आप ही कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, यह काम मैं आप ही कर लूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम आपके पूरे हुए। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और है जो वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ये आपने देखे ये पूछते हैं आपको ये सर्वनाम के भेद कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से सर्वनाम है, और ज्यादातर आपसे ये है छठवां वाला निजवाचक, ये आपसे बहुत पूछते हैं। तो इसे आप देख लेना, ये किसके ऊपर कहते हैं? ये आत्म खुद। तो मैंने बता दिया यह सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, स्वयं के लिए। ठीक है, जैसे यह काम है आप ही आप कर लूंगा। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण आप देख लेना। और तो उसमें कोई ज्यादा खास पूछते नहीं है, बस ये जरूर पूछते हैं, छठवां पूछ लेते हो आप कितने इसके भेद हैं। ठीक है, वो पूछ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं पदवाची शब्द। पदवाची शब्द क्या होते हैं? पदवाची शब्द कौन से होते हैं? देखो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग समान रूप से दोनों लिंगों में, स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदवाची सर्वनाम। अगर पदवाची शब्द पदवाची शब्द कहते हैं। अगर पदवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे सभी मंत्री जितने भी मंत्री हैं उनके पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत,
सभापति, मैनेजर, उपराष्ट्रपति, जितने भी ये सम्मानित पद हैं, ठीक है, ये सब पदवाची शब्द हैं, ध्यान रखना। इसमें लिंग नहीं देखा जाता, स्त्री या पुरुष दोनों को एक ही पद से जोड़ा जाता है। अगर कोई महिला राष्ट्रपति है तो उसे राष्ट्रपति के पद से ही जोड़ा जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब देखते हैं हम वाक्यों के अंग। देखो वाक्य के अंग कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब देखो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं उसे? उद्देश्य। जैसे अनुराग खेलता है, श्याम दौड़ता है। अब यहाँ देखो अनुराग के बारे में जो लोग बता रहे हैं, अनुराग कौन खेलता है? अनुराग खेलता है, उद्देश्य है ये। कौन दौड़ता है? ये श्याम दौड़ता है, श्याम। ठीक है, तो ये हमारे उद्देश्य हो गए। अब देखिए विधेय। विधेय क्या है? विधेय है वह जिससे उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। मतलब जिससे उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। जो कैसे? अनुराग खेलता है, श्याम दौड़ता है। अनुराग के बारे में कह रहे हैं, अनुराग क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, श्याम क्या कर रहा है? श्याम दौड़ता है। ठीक है, अब ऐसा समझ लो, उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ शेष बचता है वही हमारा विधेय है। ठीक है, क्या है? उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ शेष बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? विधेय। तो ये हमारा विधेय है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं ये चीज, विधेय और उद्देश्य और विधेय। तो दोस्तों आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा और कुछ पदवाची और विधेय और मतलब वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कल से हम करंट जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास हुआ करेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।